स्टूडेंट्स के भी कुछ यहाँ पे सवाल हम ले लेते हैं। हमारे साथ प्रथम इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रथम, सवाल पूछिए अपना। प्रथम और अगस्त्य हमारे साथ मौजूद है। अगस्त्य, आप तक आवाज आ रही है तो सवाल पूछिए अपना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको हैंड्स रेजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम, आपको मैं देख पा रही हूं, अपना सवाल पूछिए प्लीज। यस सर। जी पूछिए, सवाल पूछिए। अगस्त्य, अगर आप अपना सवाल यहाँ पर रखना चाहें तो कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। जिस प्रथम, मैं आपको देख पा रही हूँ यहाँ इस विंडो में। आप मेरा सवाल ये है, जैसे बच्चों में संक्रमण बहुत पाया जा रहा है नए स्ट्रेन की वजह से, तो अगर कोई दुर्भाग्यवश कोई बच्चा 3 या 4 दिन पहले बोर्ड एग्जाम से अगर संक्रमित हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा सर। ठीक है, ये बहुत अहम सवाल प्रथम आपने उठाया और ये सवाल मैं प्रमोद शर्मा जी के पास लेकर जाऊंगी। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम चाहेंगे 2-4 सवाल और ले लें, फिर एक साथ फिर आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। अगस्त्य, आप पूछिए अपना सवाल। अगस्त्य, आई थिंक ये सवाल कई स्टूडेंट्स के मन में होगा। प्रमोद शर्मा जी, देखिए, एक भी स्टूडेंट अगर संक्रमित हो जाता है, जिस सेंटर पर वो एग्जाम के लिए बैठ रहा है, वहां क्या होगा, कितने लोग उस खतरे के दायरे में आएंगे। उस स्टूडेंट को अपनी चिंता है कि उसके साथ पूरा अगले साल उसका बर्बाद हो रहा है, वो वक्त कैसा जाएगा। अभिभावकों के लिए परेशानी का विषय है। तो ये एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए या तो एक बड़े प्लान की जरूरत है या फिर इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, चुनौती तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और क्लास 12 के में अभी तक हम एक सेंटर बनाते थे जहां 4-5 स्कूलों के बच्चे आते थे और एग्जाम देते थे। इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिफ्यूज करें, अपने जो बच्चे हैं अपने अपने स्कूल में ही एग्जाम दें, एक सेंटर पे ना जाएं, तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल गो टू अ सेंटर दे डिक्रीज। जब उनका नंबर कम हो जाता है तो फिर हम उस प्रॉब्लम को उसी तरह से टैकल कर सकते हैं। अब इसके लिए तो सरफेस सैनिटाइजर्स ही चाहिएंगे, सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। जहां तक उस बच्चे ने पूछा कि अगर मैं संक्रमित हो जाता हूं कुछ दिन पहले तो मेरे साथ क्या होगा, वो मेरे ख्याल से कंपार्टमेंट में कंपार्टमेंट एग्जाम्स जब होते हैं तब उस कंपार्टमेंट एग्जाम में वो बच्चा अपना एग्जाम दे सकता है। तो ये एग्जाम एक बार की जगह इस अगले 3-4-5 महीने में 2 या 3 बार में हो सकते हैं। प्रमोद जी, लेकिन देखिए, एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूं। देखिए, अभी हमने देखा कोर्ट ने किस तरह से कहा कि अगर आप अकेले गाड़ी में बैठे हैं तो भी आपको मास्क लगाना जरूरी है। हम देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू अलग अलग हिस्सों में लगाया जा रहा है, आंशिक रूप से लॉकडाउन कई जगहों पर लग रहे हैं। जब ये परिस्थितियां देश में हैं, एम्बुलेंस कम पड़ रही हैं, बेड्स फुल हो चुके हैं, तो फिर बच्चों को इस चिंता में डालना, इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में डालना, पेपर होंगे नहीं होंगे, इस असमंजस में उनको डालना कहां तक जायज है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बढ़ेगी फिर कम भी होगी। तो जब कम हो उस वक्त एग्जाम्स कंडक्ट करने की कोशिश की जाए और अपने ही सेंटर में कंडक्ट करने की कोशिश की जाए। यूनिवर्सिटी से पूछा जाए कि जब आईवी लीग यूनिवर्सिटीज दुनिया भर की प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे एडमिशन कर सकती हैं, आप लोग क्यों नहीं प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे एडमिशन कर सकते, जो कि प्री बोर्ड ग्रेड्स ही होते हैं एक तरह से अगर देखा जाए। तो हर प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि चुनौती बहुत बड़ी है, पर हर चुनौती का समाधान होता है और समाधान ढूंढा जा सकता है। पर जिन बच्चों को कम किया जाए, अभी 30 लाख बच्चों की बात कर रहे थे, 18 लाख क्लास 10 के हटा दीजिए, अब 12 लाख की बात कीजिए। 12 लाख में से बड़े सेंटर से हटा के अपने अपने स्कूल में एग्जाम कराइए, बच्चे कम हो जाएंगे। और इनमें इंग्लिश में सारे बच्चे आते हैं, बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट में कम कम बच्चे आते हैं, तो आप प्रॉब्लम को टैकल कर सकेंगे।